आज हमारे घर में बन रहे हैं जी कोफ्ते। एंड मुसीबत पता क्या हुई है, मैं आखिरी मिनट तक ना बड़ी अनडिसाइडेड थी कि मुझे क्या पकाना है। जिसकी वजह से मुझे पता नहीं था मैंने क्या बनाना है। नॉर्मली मैं मीट निकाल के रख लेती हूँ ताकि मीट हमारा डीफ्रॉस्ट हो जाए। आज नहीं निकाला, सो उसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ क्योंकि अचानक मुझे अभी आइडिया मिला है कि मुझे कोफ्ते बनाने चाहिए। आलू नहीं है, आलू मेरे पास ख़त्म है क्योंकि मैं आलू ज़्यादा नहीं ला के रखती वरना वो ख़राब हो जाते हैं। हमारे घर में आलू बहुत कम खाए जाते हैं, एज़ यू ऑल नो ऑलरेडी। सो मैं क्या कर रही थी, मैंने सोचा चलो कीमा निकालते हैं, कोफ्ते बनाते हैं। कोफ्ते एक ऐसी चीज़ है मेरे घर में सब लोग बड़ी खुशी से खाते हैं। इधर मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं, ये प्रोसेस चलेगा इधर। इधर साथ में मैंने मसाला बनाना शुरू किया है। लेकिन पता हुई क्या है मेरे साथ, असल जो मेरे साथ मसला हुआ है ना वो ये है कि मैंने कीमा अभी अब निकाला है बाहर, और कीमा जो है ना हमारा डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ। सो अब इसको हम डीफ्रॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे कि ये जले भी ना, ख़राब भी ना हो, और अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाए। जैसे ही डीफ्रॉस्ट होगा इसको हम चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप शॉप करके और फिर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। उधर पड़ी हैं चीज़ें, ये ना देखना, ये आपको नज़र आ रही हैं गुठलियाँ क्योंकि मैंने मैंगोस कट करके दिए थे रुझाना को, वो नहीं खाता गुठलियाँ, मैं चूसती हूँ लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा। साथ में ईद गुजरे और ईद के शोज़ ना देखूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ये बैकग्राउंड में हमारा ये नॉइज़ है और यहाँ पे हमारी कुकिंग हो रही है। मैं काम कर रही है। गजरे आपको याद है ना, मैंने आपको दिखाए थे, और इन गजरों में ना उन्होंने परफ्यूम भी किया हुआ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस गजरे में से, लेकिन ये आर्टिफिशियल गजरा है। अब आप लोग जो मुझे पता है मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जो मुझे पाकिस्तान से देखती है। अब आपकी ये जिम्मे, आपने मुझे बताना है कि ये गजरा पाकिस्तान से कितने का मिलता है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको ऑर्डर करूँ ऑनलाइन, पाकिस्तान से मंगवा लूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये इधर बल्कि ये मेरा ख्याल है आपके बालों में भी बहुत अच्छा लगे। अगर मैं इसको खोल दूँ ना तो ये बालों में गजरा बहुत अच्छा लगे। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऑर्डर करूँ। कहाँ से ऑर्डर करना है, कित्थों लेना है, कित्थों नहीं लेना है, तुसी मैंने दसना है, मैनू तुसी दसना है। ओह आई लव दिस खुशबू। इन्होंने पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाया, लेकिन परफ्यूम इज़ सो गुड, रियली गुड। मैं आई एम ऑल अबाउट खुशबुएँ। जहाँ मुझे अच्छी खुशबू मिलती है मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ, या कोई मेरे पास से गुजरे तो भी मैं उससे पूछ लेती हूँ। यहाँ पे तो हमारी हो रही है कुकिंग और अभी टाइम हो चुका है 4:45 का। ना है मैंने मुँह धोया, ना मैंने आज कपड़े चेंज किए। कल का जो मेरा मेकअप है ना बच्चा बुच्चा, मेरी आँखें आपको इसलिए काली काली भी लग रही होंगी क्योंकि कल का बच्चा हुआ जो मेकअप है ना, जो मैं मेहंदी पे गई थी, वही अभी तक मेरा चल रहा है। बस कुकिंग करते हैं, इसके बाद मैं मुँह वगैरह धोऊंगी क्योंकि मुझे जाना है कॉफ़ी पे। बाहर है जी मूसलाधार बारिश, ऐसी ही कहते हैं ना घमो घम बारिश पै रही है, और क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है। इस मौसम को भी इंजॉय करेंगे एंड साथ में आप आएंगे तो हमारी कुकिंग को भी हम इंजॉय करेंगे। देखें, सच्ची मैं आपको बताऊं, मैं उन लोगों में से हूँ कि जब मैं कुकिंग करती हूँ ना तो मैं उस कुकिंग को इंजॉय करती हूँ। मुझे वो भार नहीं लगता ना वो मुझे बुरा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना वो सड़ भुज जाते हैं जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं, मेरे ना गल ना करो, मैनू ऐ ना कहो, मैनू वो ना कहो। मेरा बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मैं जब कुकिंग करती हूँ मैं इतनी हैप्पी होके, फुली इन्वॉल्व, फुली फोकस्ड होके मैं कुकिंग करती हूँ। बस दुआ करें मेरा कीमा जल्दी से अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाए, ये ना मेरा कीमा ख़राब हो जाए। उसके बाद ये करने के बाद हम जाएंगे और हम चेंज करेंगे और फिर हम कॉफ़ी के लिए भी जाएंगे। जनाब यहाँ क्या टाइम हुआ है, 5:15 का, ठीक है। और ये देखें यहाँ तक हमारा खाना पहुँच चुका है। किचन मैंने पूरा धो के साफ़ कर दिया। ये देखें जिसमें मैंने अभी कीमा बनाया था वो भी मैंने धो के यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि वही वाली बात, साथ साथ क्लीनिंग साथ साथ काम करेंगे तो ट्रस्ट में लाइफ भी आसान और दिल भी खुश। क्योंकि जब आप दूर से देखते हैं ना, अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सारा मेस शेस था थोड़ा बहुत। इधर आपका शेल्फ नज़र नहीं ना आ रहा था, इधर शेल्फ में मैंने वो गार्बेज वगैरह चीज़ें रखी हुई थी, पर अब शेल्फ भी देखें चमक रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये देखें शाइनी शेल्फ। एंड अगर इधर आप आएंगे तो हमारे जो ये, इसको तो मैं उठा लूँ, ये ऐसे लग रहा है ना जैसे मैं मैंगो के ना इश्तिहार दे रही हूँ। और ये देखें ये है हमारा जनाब कोफ्ते, इस स्टेज पे पहुँच गए हैं। मैंने कोफ्तों की शेप दे के उसको उसके शोरबे में डाल दिया पकने के लिए। 5:15 हो गए हैं, मैं ऊपर जा रही हूँ अब तैयार शार होने के लिए, चेंज करने के। 5:30 बजे मुझे कॉफ़ी के लिए जाना है, क्योंकि 5:30 से 6:30 तक का मेरा डेली का टाइम होता है जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाहर गुजारना होता है। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और फिर वापस आएंगे, क्योंकि ये भी बनते रहेंगे। अब इनको टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा इसको चाहिए। ये अच्छे से इसका पानी ड्राई होगा, भूनी देंगे, हरी मिर्ची हरा धनिया पानी चढ़ा के शोरबा बना देंगे। क्योंकि अब मेरे पास आलू नहीं अंडे बॉयल करेंगे, अंडे हम इसमें डालेंगे। एंड टाइम ये एंड ये एंड इधर मिकाइल बैठ के ना अपने नेल्स कट कर रहा है। ये देखना, ये यहाँ पे नेल्स कट करता है और उसके बाद ना इसने यहाँ से क्लीनिंग भी करनी है, वैक्यूम भी। राइट मिकाइल? नो चलो जी, ए सारे काम तो तुसी विद ही रहना है। ए वेख लो जनाब,
ये है जी सारा हमारा घर का लुक। और मैं तो खुद इतनी खुश होती हूँ ना साफ घर देख के, जैसे किसी और ने सफाई की है मेरे घर की। चलें फिर आपसे थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और देखिए मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं पूरा गेटअप चेंज करने में। एकदम से वो कहते हैं ना कि घर के काम वाली से लेके एकदम से फैंसी बनने में सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 से 7 मिनट लगते हैं। दैट इज़ इट। मैं आ गई हूँ। कोफ्तों का मैंने चूल्हा बंद नहीं किया था, मुझे यही था कि कोफ्ते हमारे अच्छे से बन जाएंगे एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से बन गए हैं, यानी अब इनकी भुनी की टाइम आ चुका है। अब मैं जाऊंगी पहले कॉफ़ी पीने के लिए, वापस आऊंगी तो भुनी दे के शोरबा बनाएंगे, हरी मिर्ची हरा धनिया डालेंगे एंड दैट इज़ इट। मैं आपको जल्दी से इसका चेहरा दिखा देती हूँ। इस हालत में आई हमारे कोफ्ते, ये चेक कर लें। चेक कर लिया आपने? बस पानी इसका सारा ड्राई हो गया है। आते हैं तो फिर इसको इसके बाकी के भी सारे काम करके ना खाना स्टार्ट करेंगे। लुक एट द रेन, आई एम गोइंग फॉर कॉफ़ी एंड बाहर हो रही हुई हाय 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 हाय। ओ ये देखो ये वो वाला कीड़ा, आई वो देखो वो कीड़ा ये वाला, वही पाकिस्तान में होते थे, इस पर हम नमक डालते होते थे बचपन में। आई अल्लाह इतना बड़ा कीड़ा, ये मैंने बहुत कम यहाँ पे देखे हैं। लेकिन देखिए जैसे क्योंकि यहाँ पे सारे पौधे हैं ना, तो वो साथ ही जैसे ही बारिश हुई है वो निकल आया, वो ऐसे 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 करके जा रहा है। हम बचपन में इतने जालिम होते थे, इनके ऊपर सॉल्ट डालते थे और ये मर जाते थे। आप लोग बताएं किस किस ने इस पर सॉल्ट डाला हुआ है, कसम से यार। ये देखो बारिश होती है तो देखिए हर चीज़ हरी भरी ग्रीन। स्नो के बाद आपको ये नज़ारे बड़े डिफरेंट लग रहे होंगे ना। स्नो में दिखा दिखा के मैंने आपको बूढ़ा कर दिया, लेकिन अब बारिश का मौसम और ये है जी फर्स्ट रेन आई थिंक इस सीज़न की, जो इस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। चलें जी, मैं आई हूँ जल्दी से यहाँ से ना, मुझे फूल ख़रीदने हैं। मेरे फ्रेंड के हस्बैंड की सर्जरी हुई है, सो हम लोग उनके घर जाने का सोच रहे हैं। तो सोच रही हूँ मैं कौन सा लूँ। ट्यूलिप्स भी पड़े हैं यहाँ पे, ये देखें ना, असॉर्टमेंट भी है और ये रोज़ेज़ भी हैं। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मुझे रोज़ेज़ का ना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इतने प्यारे प्यारे कलर्स के हैं कि कौन से रोज़ेज़ मुझे लेने चाहिए। थोड़ा रिसर्च करने से वापस आती हूँ मैं एक सेकंड। आप तो मैंने सर्च कर ली है, तो ये हैं जी रोज़ेज़, ये वाले जो मैंने पिकअप किए हैं मेरे फ्रेंड के लिए, उसके हस्बैंड के लिए। एक्चुअली मैं और डॉक्टर साहब दोनों जाएंगे उनके घर, तो ये रोज़ेज़ मैंने उनके लिए लिए हैं। वो कहते हैं पीच, वाइट और येलो, ये आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, सीरियसली आई लव इट। ये मैंने बाई कर लिए हैं। चलें अब हम चलते हैं कैश कह रही हूँ, पेमेंट की तरफ, फिर निकलेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। तो फ्लावर्स मैंने ले लिया यहाँ पे। अब इनके ना पड़े होते हैं, अगर आपने रैप करने हैं फ्लावर्स तो मुझे भी चेक करने थे, ज़रा चेक कर लूँ उनको, फिर हम यहाँ पे रैप कर लें। ये पड़े हैं, आई वॉज राइट, इट्स राइट हियर। चलें रैप। मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बारिश है। मैं इधर दिखाऊँ आपको, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हुए थे गैस वगैरह फिल करवाने के लिए, तो मैंने सिर्फ दरवाज़ा खोल के उनको फ़ोन दिया है एंड इतनी बारिश है। फ्लावर्स मैंने यहाँ पे रख दिए, मैंने उनको रैप कर लिया था अच्छे तरीके से। किसी घर जाना हो तो रैप अच्छे होने चाहिए। अब हम सोच रहे हैं घर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, फिर मेरी फ्रेंड के घर चले जाएंगे हम उनकी अयादत के लिए या उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की सर्जरी हुई है ईद से एक दिन पहले, उसने मुझे कल बताया। सो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, तो उनके मेरी फ्रेंड के हस्बैंड मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बोला नहीं आज ही जाना है, तो बस आज हम पे निकल जाएंगे उधर। तो डॉक्टर साहब गैस फिल करवाए थे, आगे बैठ गए, पूरे गीले हो गए बंदा, सारी हवा ने ललांदी भी ना बारिश। तो चलें अब यहाँ से निकलेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर घर जाएंगे, खाना कंप्लीट करेंगे, खाना खाएंगे एंड फिर मेरी फ्रेंड के घर। फाइनली वी मेड इट टू द कॉफ़ी। टिम हॉर्टन्स पे हम आ चुके हैं और अब मैंने ऑर्डर दे दिया है। आजकल आपने एक नोटिस किया, मैं इस साइड से ना अपनी पार्टीशन कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं पहले इधर से करती थी, इधर लेके जाती थी, इस दफ़ा इस साइड से इधर लेके जा रही हूँ और आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। आपने मुझे बताना कैसा लग रहा है। कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया, आती है तो बाहर ज़रा आप बारिश के हालात देखें। वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बैठे हैं, ये बैठे हैं, आपको ना नज़र से इस वाली चेयर पे बैठे हैं। बस आती है कॉफ़ी तो अंदर चलते हैं। लेट्स सी। आफ्टर 2 डेज़ में आज कैपुचिनो पीने लगी, 2 दिन से नहीं पी। थैंक यू सो मच। सो 2 दिन के बाद मैं पी रही हूँ आज हमारी फ्रेंच कैपुचिनो। मुझे आज हेडेक भी था काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगा कि ये कैफ़ीन की वजह से है या कल वो ढोलकी में इतना डांस हंगामा था ना, उस वजह से भी हो सकता है। चलें देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। साथ वापस आने के बाद ये देख लें जी, वहीं से हमने सिलसिला शुरू कर दिया जहाँ हम ख़त्म करके गए थे और इस वक्त हो गए हैं 7:15 का टाइम।
9 बजे जाना है मैंने मेरी फ्रेंड के घर, उनको मैंने 9 बजे का टाइम दिया। मुझे यही था कि चलो बच्चे वगैरह खाना शाना खा लेंगे तो उसके बाद हम निकलेंगे। ये हो गया बस, हमने इसमें क्या करना है, पानी चढ़ाना है। इन द मीन वाइल चूँकि मैंने अंडा एंड ये क्या है, एक अंडा इसमें सिर्फ अंडा एंड बनाना है जी कोफ्ते। सो मैं अंडे बॉईल करने लगी हूँ अब इसमें। मुझे तो यकीन करें अंडे जितने मर्ज़ी आप खिला लेना मैं खाती जाऊँगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं 4 एग्स तो कम से कम करूँगी, क्योंकि मेरे घर में और कोई भी नहीं खाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। नहीं 4 नहीं 5 करूँगी, एक और। मैं एक्चुअली सोच रही थी 2 मैं रात को खाऊंगी, 2 मैं सुबह खाऊंगी। एंड डॉक्टर साहब अभी तो बॉयल एग खाएंगे, सुबह उन्होंने ऑमलेट खाना है, उनको ऑमलेट अच्छा लगता है नाश्ते में। सो हेलो जी, इनू भी रखिए, एदा भी कम होवे तमाम। हेलो जी, चलो ये हो गया डन। अब इधर चलते हैं साथ साथ। और ये देखें बोनी हमारी क्या बेहतरीन बोनी आ रही है, चेक किया आपने। आते साथ मैंने ड्रेस भी चेंज किया, मैं अपने ब्लैक कपड़ों में आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता था उस ड्रेस में ना ये खाने की खुशबू रच बस जानी है, एंड आई डोंट वांट दैट खुशबू इन माई कपड़े। अब इसका थोड़ा सा ऑयल निकल आए और हम साथ में ही इधर से मैं ये निकालती हूँ बर्तन, इसमें हम पानी हमने ले लिया। और ये देखें सालन का ऑयल ऊपर आ गया ना, तो अब हम इसमें डालेंगे शोरबे के लिए पानी। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं। अभी देखें नहीं हमारे कोफ्ते पूरे डूबे नहीं हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि कोफ्ते इसमें डूब जाएं, क्योंकि 5 मिनट ही लगने हैं। पानी हमने इतना नहीं पकाना है ऐसे कि जैसे हम पकाई जाओ। चलो जी, ये हमने इसमें डाल दिया पानी, एंड आई थिंक दिस इज़ गुड, दिस इज़ माई थिंग। जैसे ये डूब जाते हैं ना सारी, कोई भी सब्जी जो भी डूब जाती है ना, इसका मतलब है आपका शोरबा परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनेगा। अब इसको उबाला आएगा, ऑयल देखें ऊपर आ चुका है। मेरी फेवरेट खाना ऑयल वन तरी के साथ, इतने में अंडे बॉयल होते हैं, रोटियां बनाते हैं, दैट इज़ लाइफ है। मुझे याद ही नहीं था कि आटा नहीं गूंदा, 2 दिन से रोटी नहीं ना घर में बनाई, तो मेरे पास आटा पड़ा था। मैंने उसको स्मेल किया तो मुझे लगा वो आटा ख़राब हो चुका होगा थोड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 हफ़्ता पुराना आटा था। तो 1 रोटी का आटा था, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब उसका मैं क्या करती हूँ, मैं उसकी मोटी सी एक रोटी बना के ना बाहर डाल देती हूँ, बर्ड्स वगैरह ने खाना हो तो इस तरीके से वो ज़ाया भी नहीं होता और वो हमारे काम भी आ जाता है। तो यहाँ पे अंडे तो भी मैंने अभी रखे हैं, साथ में अब हम लोग आटा गूंदेंगे। ये लें जी, आटा गूंदना भी भाई ज़रूरी है। इस दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने बहुत थोड़ा आटा लिया, अगर आप देखें तो इट्स टू लेस, इसीलिए कि जितना खाया गया खाया जाए, हमारा कोई आटा ज़ाया ना हो, क्योंकि मुझे जब ये ज़ाया होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। सो ये चीज़ भी करनी थी। इधर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें कोफ्ते हमारे इस हालत में हैं, यहाँ पे उबाला आ रहा है, कोफ्ते हमारे इधर बन रहे हैं, उधर आटा गूंदा जा रहा है, एंड बस फिर हम लोग डन हो जाएंगे। आज आपके साथ मैंने पूरी रूटीन एक्चुअल में शेयर की है, जैसे मैं डेली के काम करती हूँ। जी जनाब, तो अब मैं आ गई हूँ वापस फिर से, क्योंकि अब मुझे बनानी है रोटियाँ, जो कि रोटी ये देखिए यहाँ पर ये, और ये देखें मैंने ना फिर कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि रोटी बनाने के फ़ौरन बाद मुझे चले जाना है मेरी फ्रेंड के घर। तो मैंने जल्दी से कपड़े भी चेंज किए। देखें ये सारा आटा लग गया इधर। अब क्लीन करूँगी, रोटी बनाऊँगी। डॉक्टर साहब को मैं खाना दे चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने खाना था पहले, उनको मैं दे चुकी हूँ। और अब ये मीकाएल एंड जिब्राइल की एंड बैबरस की बारी है। मैं फ़िलहाल स्किप करूँगी, फ्रेंड के घर से आके देखूँगी, अगर भूख हुई तो खाऊँगी, नहीं तो नहीं खाऊँगी, क्योंकि मुझे ये कुछ ख़ास ज़्यादा भूख नहीं लग रही। हालांकि मैंने अपने लिए अंडे बॉयल किए हैं कि मैं अंडे खा लूँ, और वो सोच रही तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि वो मैं खा लेती हूँ। लेकिन देखते हैं, पहले रोटियाँ बनाऊँगी फिर वापस आऊँगी, बच्चों को खाना मैंने सबको दे दिया। और ये देखें सब के खाने के बाद भी इतने कोफ्ते पड़े हुए हैं, और ये मेरे बच्चों ने कल इंजॉय करके खूब खाने। अभी ये गर्म है, ठंडे होंगे तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। मैं गर्म खाना कभी भी फ्रिज में नहीं रखती। इधर मैं बना रही हूँ जी बैबरस के लिए फ्रेंच फ्राइज़, उसको ये फ्रेंच फ्राइज़ बड़े ज़्यादा पसंद हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे तो हमारा दिन हो जाएगा डन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब यहीं पे हम करेंगे हमारे इस व्लॉग को एंड। होपफुली कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा तो हमें याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।